सर्वाइकल की पीड़ा को टीकाकरण से बचाएंगे। सर्वाइकल की पीड़ा को टीकाकरण से बचाएंगे। एचपीवी के कहाकरण को जन जन को सुनाएंगे। एचपीवी के कहाकरण को जन जन को सुनाएंगे। महिला और किशोरियों को सबको ये समझाएंगे। महिला और किशोरियों को सबको ये समझाएंगे। इसी बात के साथ में टीकाकरण जरूरी है। इसी बात के साथ में टीकाकरण जरूरी है। समय से जाकर सभी लगाओ, नहीं कोई मजबूरी है। समय से जाके सभी लगाओ, नहीं कोई मजबूरी है। आया आया नाटक आया। आया आया नाटक आया। होली फैमिली कॉलेज से संदेश लेकर आया। होली फैमिली कॉलेज से संदेश लेकर आया। पेश है आज आपके सामने एक नुक्कड़ नाटक जिसका शीर्षक है अपनी सेहत अपने हाथ, सर्वाइकल कैंसर से बचाओ। पहला दृश्य। भाभी देखो, मैं अनीता को मायके से ले आया। अरे तुम आ गए, आओ तुम दोनों बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय पानी बना के लाती हूँ। अरे भाभी आप रुकिए जरा, ये बता रहे थे मेरे को कि आपकी तबीयत आजकल कुछ ठीक नहीं। अरे हाँ सुनीता, मैं क्या बताऊँ तुम्हें, पिछले 2-3 महीनों से मुझे बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है और तुम्हारे भैया सुनते ही नहीं है। अरे भाभी आप टेंशन ना करिए, अब मैं आ गई हूँ ना, घर का सारा सामान मैं संभाल लूंगी। हाँ भाभी अब अनीता आ गई है ना, घर के कामों में आपका हाथ भी बजाएगी। हाँ हाँ भाभी एकदम ठीक कह रहे हैं। भाभी आपने भैया को इस बारे में बताया क्या? अरे लड्डू, तुम तो अपने भैया को जानते ही हो, वो कहाँ सुनते हैं मेरी। बताया तो था मैंने उन्हें। अरे भाभी आप लापरवाही क्यों करते हैं, आप अपनी सेहत का ध्यान क्यों नहीं रखती? अच्छा ठीक है, तुम दोनों इतनी चिंता मत करो, छोटी सी समस्या है, ठीक हो जाएगी। ठीक है भाभी, आप अपना ध्यान रखिएगा। हाँ बिल्कुल। शिवानी की अम्मा, ओ शिवानी की अम्मा, मैं बाजार से सब्जियां ले आया। अरे आप आ गए, लाइए। अच्छा सुनिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। अरे क्या बात करनी है तुम्हें, जल्दी बताओ। अरे वही महिलाओं वाली दिक्कत मुझे फिर से हो रही है और नीचे वाले हिस्से में बहुत दर्द हो रहा है। अरे तुम दिन भर यही चिंता लगाए रहती हो, क्या दिक्कत है बताओ। हमें नहीं समझ आती है महिलाओं वाली दिक्कत, जाकर अम्मा जी से बात करो। अरे आप भी ना हर टाइम कहते रहते हैं अम्मा जी को दिखाओ, अम्मा जी को दिखाओ। शादी आपसे की है, अम्मा जी से की है मैंने। अरे हमें नहीं समझ आता ये सब। आप और आपकी अम्मा जी। बहू, ओ बड़ी बहू, जरा चाय तो लेके आना। लाई माँ जी। इतनी देरी काहे लग रही है, जोड़ों में मेरे दर्द है, साला तुमसे नहीं जा रहा है। माँ जी ये लीजिए। माँ जी सुनिए, मुझे आपको कुछ बताना था। अच्छा क्या बात करनी है, बताओ। माँ जी वही फिर से मेरे पेट के निचले हिस्से में दर्द होना शुरू हो गया है। अरे तुम चुप रहो बेटा, पिछले 4 महीने से तुम यही बोले जा रही हो। कहाँ है छोटी बहू, कहाँ है? ये सब छोड़ो, काम करो अपना। उसको जरा बुलाओ, कहाँ है? बुलाती हैं। आई आई माँ जी। कहाँ थी तुम? माँ जी मैं यही रही, मैं तो बर्तन धो रही थी। लग तो नहीं रही थी कि तुम बर्तन धो रही थी। अरे माँ जी मैं बर्तन नहीं धो रही थी। आप मुझे ये बताया, अपनी भाभी की बात पे ध्यान दिया? अरे अम्मा जब भाभी बोल रही थी उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो उनको अस्पताल ले चलते हैं ना। अरे तुम चुप रहो, जब से तुम्हारी शादी हुई है तब तो तुम जोरों का गुलाम बने पड़े हो तुम तो। अरे माँ जी मैं आपको बोलती तो हूँ डॉक्टर को दिखा लो, दिक्कत आगे ज्यादा बढ़ गई तो। अरे तो जैसा कि आपने देखा कि सुनीता की इतनी तबीयत खराब होने के बाद भी उसका घर का काम कराया जा रहा है और उसे अस्पताल में नहीं लेके जाया जा रहा और ना ही उसकी कोई जांच करवाई जा रही है। गर्भाशय का कैंसर महिला मृत्यु का दूसरा सबसे प्रमुख कारण है। तो आइए देखते हैं सुनीता के साथ आगे क्या होता है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, 4-5 बच्चे हमारे भी हुए, हमें कभी कमजोरी महसूस नहीं, पर तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है कि नहीं? माँ जी पहले का जमाना कुछ और था, अभी की बात कुछ और है। अगर दिक्कत ज्यादा बढ़ गई तो आपको ही परेशानी होगी। दूसरा दृश्य। अरे दीदी, ओ दीदी जरा सुनिए। हाँ बोलो छोटी। मैं कह रही थी जरा बाहर से बर्नी उठा लाएंगे। हाँ लाती हूँ, तबीयत तो खराब है पर कोई नहीं, कर देती हूँ। अरे दीदी क्या हुआ आपको? अरे जेठ जी, अरे माँ जी जल्दी आए, दीदी बेहोश हो गई है।
अरे क्या हुआ बहुरिया को? अरे माँ जी, मैंने बोला था ना दीदी की तबीयत मेरे को ठीक नहीं लगती। अब आप जल्दी से आशा को बुला लीजिए। अरे रहने दो, कल की आई हुई आशा 4-5 बच्चे बर्बाद क्या करती, तुम लोगों ने तो मैडम ही बना रखे हो उसको। अरे अम्मा जी आप चुप रहिए। बबुआ जाकर आशा को बुलाई लाओ। अभी बुलाता हूँ। आशा दीदी चलिए, भाभी की तबीयत ठीक नहीं है। सुनीता क्या हुआ तुम्हें? अरे मैडम जी क्या बताऊं, पिछले 3 महीने से ना मेरे नीचे वाले हिस्से में बहुत दर्द हो रहा है पेट की, और सफेद पानी आता है बहुत बदबूदार। तुम्हारा देवर मुझे बुलाने आया, मुझे लग ही रहा था तुम्हारी तबीयत खराब होगी। तब से तो कह रही हूँ जाके डॉक्टर को दिखा के लेकर आओ। चलो मेरे साथ। जी आशा जी। अस्पताल जाएंगे, जांच कराएंगे, बीमारी के बारे में सबको बताएंगे। नमस्ते डॉक्टर मैडम। नमस्ते। और बताओ अच्छा कैसे आना हुआ? ये है सुनीता, मेरे गांव में रहती है, और ये है इनके आदमी। इन्हें कब से तकलीफ हो रही है, मैं कब से कह रही हूँ जाके डॉक्टर को दिखा के लेकर आओ। अच्छा सुनीता गए आओ, बताओ क्या क्या समस्याएं हुई है तुम्हें? मैडम जी पिछले 3-4 महीने से ना मुझे सफेद पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है, और उसमें बहुत बदबू भी आती है, और जब मैं संभोग करती हूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है, और पेट के निचले हिस्से में